महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की हार ने विपक्ष की राजनीति में राहुल गांधी के लिए प्रेशर बनाया हुआ था। दिल्ली में भी कांग्रेस की हार हुई, लेकिन इस हार ने राहुल गांधी को बड़ा रिलीफ दिया। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है, ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। रिलीफ इसलिए कि अपना चुनाव हार कर भी कांग्रेस आपकी हार में हिस्सेदार बनी। कांग्रेस को साथ लेने में केजरीवाल ने कतई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इंडिया अलायंस की ज्यादातर पार्टियों ने कांग्रेस के रहते आपका समर्थन किया। नतीजे आए तो साफ दिखा कि केजरीवाल ने जिस पार्टी को इग्नोर किया, उसने कम से कम 13 सीटों पर बढ़िया से डैमेज कर दिया। दिल्ली में बीजेपी की जीत, आपकी हार ने विपक्ष की राजनीति के डायनामिक्स बदल दिए। मैसेज ये कि कांग्रेस या राहुल की को पसंद करो ना करो, इग्नोर मत करना। दिल्ली का मैसेज बंगाल तक गया। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां कांग्रेस कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सीधी टक्कर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में होनी है। फिर भी ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने कुछ ऐसा बोला जो किसी सिग्नल से कम नहीं। अभिषेक का सिग्नल यह है कि अगर कांग्रेस चाहे तो अलायंस के लिए बात हो सकती है। लोकसभा चुनाव के पहले से ममता बनर्जी कांग्रेस या राहुल गांधी को बहुत भाव नहीं दे रही थी। फिर भी बंगाल में बीजेपी को हराकर प्रचंड जीत हासिल की। दिल्ली के बाद उन्होंने मैसेज दोहराया कि कांग्रेस के साथ कोई अलायंस नहीं होने जा रहा, लेकिन अब जो हुआ है वो चौंकाने वाला है। अभिषेक बैनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव हैं। पार्टी में दूसरे नंबर की पोजीशन मानी जाती है। माना जाता है कि अभिषेक वही बोलते हैं जो ममता बनर्जी की लाइन होती है। अभिषेक ने कांग्रेस पर इस बात को लेकर निशाना साधा कि पार्टी ने केजरीवाल की मदद नहीं की, लेकिन इस निशानेबाजी में भी एक कन्फेशन माना ये कि कांग्रेस इस पोजीशन में थी कि मदद करती तो केजरीवाल का बेड़ा पार लग सकता था। बंगाल में अकेले लड़ेंगे, ममता की इस लाइन से अभिषेक बैनर्जी तो नहीं भटके, लेकिन इशारों में बोल गए कि कांग्रेस के साथ बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। पार्टी लार्जर इंटरेस्ट में इंडिया गठबंधन के साथ है। अगर कांग्रेस बातचीत करना नहीं चाहेगी तो तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। हम 2014, 2016, 19, 2024 में अकेले लड़े और जीते, आगे भी अकेले लड़ सकते हैं। बंगाल में कांग्रेस में सत्ता में आए 50 साल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव भी जीते बहुत अरसा हो गया, लेकिन बुरी हालत में भी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब 5% वोट मिले। कांग्रेस से कहीं बेहतर लेफ्ट को कांग्रेस से बस 1% ज्यादा वोट मिले। तृणमूल को 46, बीजेपी को 39% मिले। हो सकता है कि ममता, अभिषेक और तृणमूल का यही डर हो कि कहीं कांग्रेस के करीब 5% डैमेजिंग साबित हो। लगभग इतने ही वोटों से दिल्ली में कांग्रेस ने आपका खेल खराब किया था। राहुल गांधी की बंगाल पॉलिसी दिल्ली जैसी नहीं है। दिल्ली में आधे अधूरे मन से राहुल गांधी लड़ने आए। बंगाल के लिए एडवांस प्लानिंग हो रही है। लोकसभा चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा कर चुके राहुल गांधी फिर से बंगाल में पदयात्रा की तैयारी कर रहे हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ हमेशा आग उगलने वाले अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता चुनाव हारकर साइड हो चुके हैं। नए अध्यक्ष शुभंकर सरकार ममता के लिए कोई सॉफ्ट नहीं है। जब ममता नकार रही हैं, तब ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर बंगाल में कोई वजूद नहीं तो ममता बनर्जी अपने नेताओं से कांग्रेस के बारे में चर्चा क्यों करती रहती हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस का नाम लेती जरूर हैं, लेकिन नाराजगी के साथ। कोलकाता बुक फेयर में अपनी लिखी 3 किताबें खुद लॉन्च की। बांग्लार निर्वाचन ओ आमरा टाइटल वाली किताब में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। इंडिया गठबंधन के नामकरण का क्रेडिट लेते हुए अधूरी ख्वाहिशों का भी जिक्र किया। ममता चाहती थी इंडिया गठबंधन का कोई फेस होना चाहिए था, कॉमन मैनिफेस्टो होना चाहिए था। तीसरा ये कि कांग्रेस साइडलाइन फील ना करे, इसके लिए खड़गे का इंडिया लीडर के नाम पर नाम लिया था। ममता को शिकायत बनी है कि कांग्रेस ने लेफ्ट से अलायंस करके बीजेपी के साथ तृणमूल को हराने की कोशिश की। चुनाव बाद संसद में तृणमूल सांसद अदानी जैसे मुद्दों पर राहुल गांधी का समर्थन नहीं करते, लेकिन इंडिया गठबंधन का नाम जपना नहीं छोड़ते। इतना सब होने के बाद भी अगर अभिषेक बैनर्जी बातचीत करने का सिग्नल दे रहे हैं तो मतलब साफ है कि कांग्रेस पसंद भले ना आए, लेकिन इग्नोर करना तो नहीं चाहती ममता बनर्जी। हो सकता है जो खुद कहने से हिचक रही हो वो उनके भतीजे अभिषेक से कहलाया।
पता नहीं अभिषेक के सिग्नल पर कांग्रेस कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। राहुल अब बहुत अलायंस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते, कांग्रेस को खड़ा करने के लिए केस टू केस के हिसाब से अकेले लड़ने में इंटरेस्टेड हैं। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।